याडम रमो वजायाडम रमो लोए सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, आनंद सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की, सभी लोगों ने पहले पद्म पुराण पढ़ा होगा। पद्म पुराण के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार हम आज चर्चा करेंगे कि जैन रामायण में क्या प्रसंग आता है। तो तीर्थंकर प्रायः जैनों तक ही सीमित रहे, किंतु 8 में बलभद्र श्री राम अजैनों में भी प्रसिद्ध हुए। राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, कुंभकर्ण आदि महापुरुषों के बारे में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, किंतु इनके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए जैन ग्रंथों का आधार लेना आवश्यक है। इस शॉर्ट एंड स्वीट जैन रामायण के अनुसार अब चर्चा करते हैं। तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ भगवान के निर्वाण के बाद एवं नबीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता, कौसल्या, सुमित्रा, केकया और सुप्रभा। एक दिन रानी अपराजिता ने रात्रि के पिछले प्रहर में 4 स्वप्न देखे। प्रथम सफ़ेद हाथी, द्वितीय सिंह, तीसरे नंबर पर सूर्य, चौथे नंबर पर चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पहर में 3 स्वप्न देखे। पहला, लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। दूसरा, ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। तीसरा, घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातःकाल राजा से इन सपनों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो युग प्रधान होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, जिसके नेत्र कमल के समान। अतः माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म यानी राम रखा। तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों को सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आवा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे उस पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा। तदनंतर केकया ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवा अवस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व भव सुनकर उनको जाति स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया, किंतु केकई को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत हित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ कैकेयी की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए।
तब राम ने प्रस्थान किया, तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, अब वापस अयोध्या चलिए, किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टारक के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा, तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। रामचंद्र जी ने उसी वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंच आश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई, उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ गए। एक बांस के भिड़े में संबूक सूर्यहास खड़ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत खड़ग आकाश में लटक रहा था, उसकी सुगंधी सर्वत्र फैल रही थी। तत्क्षण लक्ष्मण ने लपक कर सूर्यहास खड़ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ पर चला दिया। चलाते ही बांसों का भिड़ा कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित संबूक भी कटकर दो टुकड़े हो गए। संबूक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए आती थी। उस दिन पुत्र के दो टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छन से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामेक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र शोक ने फिर धर दबाया। उससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मारा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा और वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्ततल के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उस लंका के उद्यान में रखा तथा सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में पहुंचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उनके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार जल ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए और राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभूषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। राम और रावण की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र से रावण यानी प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं।
अच्छा हो कि हम सब मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें। कपूर, अगुरु, गौशीर्ष, चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपात होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थयात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत वक्र ने सीता जी से कहा, माँ राम से कोई संदेश कहना है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति आप यह बोल देना। निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत वक्र बहुत रोया और कहा, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी किसी को नौकरी ना करना पड़े। अथानंतर पुण्य योग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग, लवण, लब और मदनांकुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और वे पिता, काका, पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का गमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्नचित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष पी जाऊँ अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। 1-2 पुरुष गहरा, यानी 2 पुरुष के बराबर गहरा, 2 पुरुष की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो। ऐसी बापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो। उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किन्हीं अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन, वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया, परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह वापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वीमती आरिका के व्रतों को अंगीकार किया एवं 62 वर्ष तक घोर तपस्या करती हुई आयु के अंतिम 33 दिनों की संलेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छेद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भाई प्रेम की परीक्षा करने
आए देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। राम मोह के वशीभूत लक्ष्मण के सब को अपने कंधे पर रखकर 6 माह तक भाई के मोह के कारण भटकते रहे। इस बीच लवकुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांत वक्र सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिबोध को प्राप्त हो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के शव का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ सुब्रत नामक मुनिराज से मुनि दीक्षा अंगीकार की एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगीगिरी मांगी तुंगी से निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया। तो रावण राक्षस नहीं था, किंतु रावण का वंश राक्षस था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी अत्यंत सुंदर नीतिवान नियम का पक्का था। उसने अनंत बल केवली के समक्ष नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूँगा। रावण का बचपन का नाम दशानन था और रावण का भाई भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण जैसे नाम था कहते थे। उसकी ससुराल कुंभपुर में थी। जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभपुर पर पड़े अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द सुने, तब उसका नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हुआ था। वह 6 माह नहीं सोता था, वह यथा समय ही शयन करता था। और हनुमान जी का नाम वह कामदेव थे, वानर वंशी थे और उनका जन्म शैल अर्थात पर्वत पर हुआ था एवं इनका जन्म होती इनके मामा प्रति सूर्य जब विमान से अपने नगर ले जा रहे थे तो हनुमान विमान से नीचे गिर गए। इससे वह शिला चूर्ण चूर्ण हो गई, किंतु हनुमान जी तो मस्त खेल रहे थे। इससे माता एवं माता के मामा ने उनका नाम श्री शैल रखा था तथा हनुमान का जन्मोत्सव हनुरूह द्वीप में मनाया गया। इससे उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी ने मुनि दीक्षा धारण कर तुंगगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। यह जैन धर्म के अनुसार है, जैन रामायण के अनुसार जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है। अन्य जगह अन्य लोग अपने हिसाब से मानते हैं। और कर्णरवा नदी के तट पर जब राम और सीता ने सुगुप्ती और गुप्ती मुनिराज को आहार दान दिया तब उन मुनियों को देखते ही गृध्र यानी जटायु पक्षी को अपने अनेक भव स्मृत हो उठे यानी स्मृतियाँ हो उठी। उसने महाराजों के चरणोदक को वह पीने लगा। गंधोदक उसको चरणोदक बोलते, जिसके प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए, पैर नील मणि के समान दिखने लगे और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। आहार के पश्चात महाराज शिला पर बैठ गए। वहीं गिद्ध पक्षी जाकर रोने लगा क्योंकि उसने पूर्व भव में बहुत पाप किए थे। महाराज ने उसे समझाया और श्रावकों के व्रत दिए। उसने भी अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। तदंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि आप लोगों को क्रूर प्राणियों से भरे हुए सघन वन में सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करना चाहिए। चूँकि उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम आदि उसे जटायु कहकर पुकारते थे। राजा जनक की विदेहा रानी से एक साथ पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम भामंडल एवं पुत्री का नाम सीता रखा गया था। रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन ने अनंत वीर केवली के समक्ष दीक्षा ली और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। जब लक्ष्मण रावण द्वारा अमोघ विजया शक्ति से मूर्छित कर दिए गए तब राजकुमारी विशल्या को समीप लाने पर वह शक्ति निकलकर भाग गई। पश्चात विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र की आयु 17,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष यानी 64 हाथ अथवा 96 फीट थी।
8वें नारायण लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष थी और रावण हनुमान जी का मामा ससुर था। तो राम का आदर्श रावण जब भक्ति कर रहा था तब उस समय उसने उस पर शस्त्र चलाने को मना कर दिया था। इस प्रकार से यह आज संक्षेप में आप लोगों को जैन रामायण सुनाई कि किस प्रकार से हम जो हमारी धारणा बनी रहती है उस धारणा को परिवर्तित करते हुए ये जैन बच्चों को और बड़ों को भी ये सुनना चाहिए, जिससे शॉर्ट एंड स्वीट यानी संक्षेप में जानकारी होती है कि जैन धर्म के अनुसार यह जैन रामायण है। अन्य जगह अन्य प्रसंग मिलते हैं, हम उनका कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जैन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार यह कथन यह उल्लेख प्राप्त होता है, उसके अनुसार यह बताया गया है। आगे चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में अच्छे संस्कार लाएं कि जिन संस्कारों के द्वारा हमारा जीवन अच्छा बने। तो मानव के जीवन की संपूर्ण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति उसके संस्कारों के अधीन हैं, जिनमें से कुछ इसी भव में संगति से प्राप्त संस्कार, कुछ पूर्वोपार्जित संस्कार, कुछ परंपरागत संस्कार, कुछ माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार और कुछ गुरु प्रदत्त संस्कार होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के कलश का अग्नि संस्कार करने पर उसमें जल धारण की योग्यता प्रकट हो जाती है, उस प्रकार मानव सत्संस्कारों से राज मान्यतादि गौरव को प्राप्त होता है। उन्हीं संस्कारों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पाषाण मर संस्कार दी जाती तो वह प्रतिमा बन जाती है। तो संस्कार के बारे में चर्चा करते हुए कि अपने पत्थरमय जीवन को पारसमणि बनाना ही संस्कार है। अपने कुल धर्म देश एवं ऐतिहासिक पुरुषों की संस्कृति उत्तम परंपराओं को जीवित बना रखने की आत्मा ही संस्कार है। आत्मा शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो विशेष कार्य की जाते वे संस्कार कहलाते हैं। जैसे दान का संस्कार होता है। भगवान आदिनाथ ने 6 माह के उपवास के साथ दीक्षा ली और 7 माह 9 दिन तक अंतराय कर्म के उदय के कारण आहार नहीं मिला। जब मुनि ऋषभदेव हस्तिनापुर पहुँचे तब मुनि ऋषभदेव के दर्शन करते राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया कि जब मैं राजा वज्रजंग की रानी श्रीमती के पर्याय में था तब मैंने आहार दान दिया था। इसी आहार के लिए मुनि ऋषभदेव भ्रमण कर रहे हैं। यह ज्ञान होते हुए अपने राजमहल के द्वार पर खड़े होकर मंगल वस्तुओं को हाथ में लेकर भगवान ऋषभदेव का पड़गाहन कर नब्दा भक्ति से इक्षुरस कहलाते। इसलिए वह तिथि जो अक्षय तिथिया बोलते ना, अक्षय तिथि, वह अक्षय तृतीया पावन हो गई। उस दिन कहते ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आदिनाथ भगवान, जय जय आखा तीज महान। वह तिथि ही अक्षय बन गई कि उस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। आगे पूजन का संस्कार की राजगृह परपत तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का समूह शरण आया। सुनकर राजा श्रेणिक बड़े वैभव के साथ वंदना के लिए गए। तभी एक मेंढक भी पूजन के निमित्त एक फूल की पाखुड़ी मुंह में दबाकर चला, किंतु वह श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर मर गया। लेकिन पूजन संबंधी उसके भाव थे, अतः पुण्य के प्रभाव से स्वधर्म स्वर्ग में महान रिद्धियों को धारण करने वाला वह देव हुआ। अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भाव की घटना सुनकर वर्धमान स्वामी के समूह शरण में पूजन करने पहुंच गया। इसी प्रकार से जाप का संस्कार गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के सानिध्य में एलक सुमति सागर जी की संलेखना हुई। वे नारायणगढ़ में सिद्ध क्षेत्र में चल रही थी उनकी संलेखना। एक हाथ उनका प्राय सुन्न सा रहता था, किंतु जैसे ही उनके हाथ में माला दी जाती थी तब वह जाप करने लगते थे, क्योंकि वह पहले माला से जाप करते थे। हाथ शून्य है लेकिन जैसे ही माला आती थी, देखो ये परिणाम। अब कुल परंपरा का संस्कार, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक सियार का बच्चा था जिसे बचपन से ही एक सिंगिनी ने पाला था।
बस सिंह के बच्चों के साथ ही खेला करता था। एक दिन खेलते हुए सभी बच्चे किसी जंगल में गए। वहाँ उन्होंने हाथियों का समूह देखा। देखकर जो सिंहनी के बच्चे थे वे हाथी के सामने हुए, किंतु वह सियार जिसमें अपने कुल का डरपोक पने का संस्कार था, हाथी को देखकर भागने लगा। तब वे सिंह के बच्चे भी अपना बड़ा भाई जानकर उसका अनुसरण करते हुए अपनी माता के पास वापस आ गए। उस सियार की शिकायत कि इसने हम सबको शिकार करने से रोका। तब सिंहनी ने उस सियार के बच्चे से कहा, सुरोसी कृत विद्योसी दर्शनोसी पुत्रक यस्मिन कुले त्वा मुतोत्पन्नो गजस तत्र न हन्यते। हे पुत्र, तू सूरवीर है, विद्यावान है, देखने में सुंदर है, किंतु जिस कुल में तू उत्पन्न हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते हैं। तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये बच्चे तेरे को परेशान करें। इसी प्रकार से जोश दिलाया जाता। आप लोगों को भी कहा जाता ना, कोई बुरी आदत रहती किसी की तो थोड़ा उसको डांटना पड़ता है, वो उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कोई महाराज थे, जब घर में रहे होंगे तो किसी उनके पिता ने कहा, वो ऐसे ही बैठ गए, कुत्ता भी आता है तो झाड़ कर बैठता है। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर झाड़ के ही बैठूंगा, यानी पिछी लगा कर बैठूंगा, साधु संत बन जाऊंगा। वो घर से निकल गए और दीक्षा ले ली। तो कई बार कौन सा निमित्त किसको कब काम कर जाए। अब भोजन के संस्कार कि वैष्णव धर्म के अनुसार भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी युधिष्ठिर जी ने कहा, उपदेश दीजिए। ऐसा सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। तब भीष्म पितामह हंसी का कारण समझकर कहने लगे, बेटी, जिस समय तेरा चीर्ण हरण हो रहा था उस समय मैंने कौरवों का दूषित अन्न खाया था, इससे उनका पक्ष ले रहा था, किंतु सरसैया मिलने से वह सारा दूषित रक्त बाहर निकल गया। इससे परिणाम अच्छे हो गया था, धर्म का उपदेश देने का भाव हो गया। दूसरा एक उदाहरण, अमेरिका में एक खोज की गई। बहुत से अपराधियों ने मिलकर एक अपराध किया। उन्हें 3 भागों में विभाजित कर एक समूह को तामसिक भोजन देना प्रारंभ किया, दूसरे समूह को गरिष्ठ भोजन देना प्रारंभ किया, तीसरे समूह को सात्विक भोजन देना प्रारंभ किया। फलतः उसे सात्विक भोजन दिया जाता था। उन्हें 2 माह के बाद बोध हुआ मैंने अपराध किया था। गरिष्ठ भोजन करने वालों को 4 माह बाद बोध हुआ कि हमने अपराध किया, किंतु तामसिक भोजन करने वालों को अपराध का बोध हुआ ही नहीं। अतः भोजन के संस्कार भी नियम से जीवों पर पड़ते हैं। अब बर्तनों का क्या संस्कार रहता है। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्णी एक शहर में गए। एक श्रावक के यहाँ आहार करके आए। जब वे दोपहर की सामयिक करने बैठे तो उन्हें सामयिक में अंडे मछली आदि दिखे। उस दिन अच्छी सामयिक नहीं हुई। पता करवाया क्या कारण है। तब ज्ञात हुआ कि जिस श्रावक के यहाँ आहार हुए वहाँ मात्र एक बालक रहता है जो पढ़ने के उद्देश्य से शहर में आया। वह अंडे मछली आदि खाता था और उन्हीं बर्तनों में आहार बनाकर उसके परिवार वालों ने गांव से आकर बर्णी जी का आहार कराया। इससे उन बर्तनों के प्रभाव के कारण बर्णी जी की सामयिक में वही दिखा। ये पूरे देश के लिए हम कह रहे हैं कि जो टेंट हाउस वाले रहते, जैन रहते हैं, और अपन उनसे बर्तन आदि लेते हैं, उनके बर्तन चाहे जैन हो चाहे कोई भी टेंट हाउस वाले हों, तो अपन को मंदिर में प्रत्येक, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, बर्तन अलग से अपन को रखना चाहिए। चाहे वो 13वीं हो, चाहे कोई जन्मदिन आदि का कार्यक्रम हो, शादी हो, चाहे जो भी कार्यक्रम अपन करें, तो उन बर्तन सिर्फ वहाँ से लें अपने, जिससे मंदिर को भी इनकम होगी। टेंट वालों के और सामान तो लेने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। चूँकि यहाँ चर्चा आई बर्तनों की तो मुझे ध्यान आ गया। इसलिए आप पूरे देश में ऐसी एक पहल होना चाहिए कि हम कोई हो टेंट हाउस वाला, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उसके बर्तन तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण आया है बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इसी प्रकार से जहाँ पर भी ट्रेन में पेंट्री कार होती है, उसमें वेज और नॉन वेज एक साथ भोजन बनता है। जो भी वहाँ ट्रेन में भोजन करते हैं वो शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं। इस उदाहरण के अनुसार जो बर्तन का आया, ऐसे ही स्कूल कॉलेज ऑफिस में भी ऐसी ही व्यवस्था रहती है। इसलिए सबसे अच्छा शुद्ध भोजन अपना घर का होता है। चाहे ऑफिस जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे बाहर जाएं, अपना ही शुद्ध भोजन लेकर जाना चाहिए। अब वंदना का संस्कार के 28 दास नामक एक विद्याधर नंदीश्वर देव की तीव्र भावना से वंदना करने के लिए
जा रहा था, किंतु मनुष्य मानसोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वह मानसोत्तर पर्वत से टकराकर मरण को प्राप्त हो गया और वह देवगति में उत्पन्न हुआ। अवधि ज्ञान से अपना पूर्व जानकर वह नंदीश्वर द्वीप की वंदना के लिए चला गया। अब क्षेत्र के संस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। उज्जैन की एक टीले पर एक ग्वाला जाता, जब वह बड़े न्याय और ज्ञान और सदाचार की बात कहता था, और जैसे ही वह उस टीले से नीचे उतरता था वह मूर्खों जैसी बातें करता। ऐसा जानकर लोगों ने उस टीले को खोदा, तब वहाँ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। अतः लोगों को बात समझ में आ गई, राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, ज्ञानवान एवं सदाचारी राजा था। इससे उनके सिंहासन के ऊपर जो भी जाएगा वह वैसी ही बातें करेगा। देखो कितना अंतर आ जाता है उस स्थान का। और आगे एक दूसरा उदाहरण कि माता पिता का परम भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। रास्ते में जब सरयू नदी का तट आया, जहाँ परशुराम ने अपने माता पिता को मारा था, वहाँ पहुँचते ही श्रवण कुमार के भाव बदल गए। वह माता पिता से कहता है, मैं आपको अब यह यात्रा नहीं करवा सकता, मैं कब तक आपकी सेवा करता रहूँगा आदि आदि। उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा यह कौन सा स्थान है? श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी यह सरयू नदी का तट है। पिताजी समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा नदी पार करवा दे, इसके बाद छोड़ देना। श्रवण कुमार उनको नदी पार करवा देता है, किंतु नदी पार होते ही उसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। वह पश्चाताप करता है, माता पिता से क्षमा मांगता है। तीसरा उदाहरण, आगरा नगर में पंच कल्याणक 1994 में चल रहा था। इधर जन्म कल्याणक का जुलूस निकला, उधर पंडाल में अचानक आग लग गई। उस पंच कल्याणक में मुनि श्री क्षमा सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी सत्संग विराजमान थे। रात्रि में पुनः पंडाल तैयार होकर कार्यक्रम चलता रहा, किंतु ऐसा क्यों हुआ? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी ने पूछा, बताओ इस भूमि पर क्या होता है, क्या क्या हुआ? तब श्रावकों ने कहा, महाराज यहाँ वर्षों पहले नगर पालिका वाले सारे शहर की गंदगी यहीं पर एकत्रित करवाते थे। ये ब्रिटिश राज में यहाँ पर फांसी दी जाती थी। तब महाराजों ने कहा, यही क्षेत्र का प्रभाव, इस पंडाल में आग लग गई। हर काम हर जगह नहीं होते, इसलिए जब भी जहाँ मंत्र बताए जाते हैं तो पहले खोदा जाता है गड्ढा, हड्डी वगैरह हो तो वो निकाल दी जाती हैं। घरों में भी नहीं होना चाहिए, सल बताई जाती हैं ये हड्डी वगैरह या कोई अशुद्ध पदार्थ। वैष्णव धर्म के अनुसार महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था। श्री कृष्ण ने विचार किया, युद्ध के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ एक दूसरे के प्रति मोह परिणाम जागृत ना होने पावे। बड़ों पूज्य पुरुषों की नम्रता, आदर, कृतज्ञता का भाव उत्पन्न न हो, क्योंकि युद्ध भाई भाई के बीच में होना। ऐसे स्थान को खोजने के लिए भी अनेक ग्राम, नगर, खेत, जंगलों में गए, किंतु उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जो भाई भाई के साथ युद्ध के लिए उपयुक्त हो। आखिर खोजते खोजते उन्होंने एक खेत पर एक किसान को रहट को चलाते हुए देखा। दोपहर का समय हुआ, उसकी पत्नी भोजन लेकर आई और जाट था वह। जाटनी के आती जाट कार छोड़कर भोजन करने लगा। वह बहुत थका हुआ था। भोजन करने के बाद वह थोड़ा विश्राम करने लगा। उसकी गहरी नींद लग गई। इधर जाटनी माने उसकी पत्नी रहट चलाने लगी। पानी का वेग अधिक बढ़ गया और वह बांध को तोड़ क्यारू में भरने लगा। जाटनी ने आओ देखा न ताओ, तुरंत अपने बालक को बांध में लगा दिया। पुनः अपने कार्य में जुट गई। कुछ समय पश्चात किसान उठा, उसने अपने कार्य को संभाला। उधर जाटनी को बालक की याद आई, उसने बालक को बांध से निकाला। तब तक वह बालक मरण को प्राप्त हो चुका। बालक को मरा देख जाटनी ने गड्ढा खोदकर बालक को गड़ा दिया। यह सब दृश्य देखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि यह भूमि युद्ध के योग है, क्योंकि यहाँ एक माँ में भी बच्चे के प्रति मातृत्व का भाव नहीं है, ममता नहीं है, तो यहाँ भाई भाई के प्रति प्रेम भी नहीं उमड़ सकता। यह उस क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए तो वास्तु के हिसाब से भूमि देखी जाती ना, कहाँ मकान बनाना, कहाँ कौन सा स्थान अच्छा रहेगा, कहाँ तीर्थ क्षेत्र बनाना। दूध के संस्कार की एक सेनापति था, उसके देश का दूसरे से युद्ध चल रहा था। माँ ने कहा, बेटा मर जाना, किंतु युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर मत जाना। तिलक लगाते ना कि कायर ता मत दिखाना।
बेटा युद्ध स्थल पर गया। कुछ समय बाद वहाँ से भागकर घर आ गया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। माँ को ज्ञात हुआ तो वह दुखी और चिंतित हुई। उसने विचार किया, मैंने अपने पुत्र को हमेशा अच्छी बातें सिखाई, अच्छे संस्कार डाले, धर्म की शिक्षा दी, फिर यह कायर कैसे निकला। बेटे के इस कार्य को अपने दूध का अपमान समझकर दुखी हो रही थी। माँ को अत्यंत उदास एवं दुखी देखकर घर की एक दासी ने पुत्र की कायरता का कारण बताते हुए कहा, माँ आप एक दिन मंदिर गई थी, आपका यह पुत्र रो रहा था, मैंने इसे चुप कराने हेतु दया करके अपना दूध पिला दिया था। माँ ने पुत्र से कमरे के बाहर जाकर ऊंचे स्वर में कहा, दासी के एक बार के दुग्धपान ने इतना असर किया और मैंने बरसों से दुग्धपान कराया, उसका क्या कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। माँ की ललकार और दूध की याद ने पर्याप्त प्रभाव डाला। माँ को चेहरा ना दिखाकर पीछे के दरवाजे से पुनः युद्ध भूमि में जा खड़ा हुआ और फिर विजयी होकर घर वापस आया। अब सैनिक का संस्कार, कुछ और संस्कार के बाद विराम लेंगे। और एक सैनिक ने मुनि दीक्षा ली और एक दिन आहार ले रहे थे। एक सैनिक ने मुनि दीक्षा ली और आहार ले रहे थे। एक श्रावक ग्रास रोटी का दे रहा था। वह ग्रास गिरते गिरते बचा तो वह मुनि कहते, गिर जाता तो गोली चल जाती, क्योंकि सैनिक अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं कर सकता। अब पद के संस्कार जे हम छोड़ देते हैं, थोड़ा किसी का व्यक्तिगत है तो वो ज्ञान के संस्कार। विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र किसी समय प्रमाद से विस्मित हो जाए तो भी अन्य जन्म में स्मरण हो जाता है, संस्कार रहता है क्रम से केवल। ये अभी हम कक्षा में ही चर्चा कर रहे थे, ये बहुत गौर से सुनना ये सबके लिए। अपन ने अगर कोई शास्त्र विनय से पढ़ा है और कुछ भी नहीं आ रहा, अपन को भूल भी जाएंगे, आगे वो केवल ज्ञान होने में कारण बनेगा। बताओ, दुनिया की सबसे अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है केवल ज्ञान के कारण। और दूसरा, नरकादि भव में जहाँ उपदेश का भाव है वहाँ पूर्व में धारण की हुई तत्वार्थ ज्ञान के संस्कार के बल से सम्यक की प्राप्ति होती है। अब अच्छी माँ के संस्कार के बारे में चर्चा करते। एक नारी हुई जिसका नाम था मदालसा। वह गर्भवती होती, अनेक लोरी एवं अच्छी धर्म चर्चा गर्भस्थ शिशु के निमित्त से बोलती थी। उसने बच्चों के पालन पोषण का दायित्व किसी धाय को न सौंपकर स्वयं अपने ऊपर लिया था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा ज्ञान और विश्वास था कि एक माँ बच्चे को जितना अपनत्व एवं वात्सल से पालन पोषण और संस्कार कर सकती उतना और कोई नहीं। वह झूला झुलाते समय अच्छी अच्छी लोरी सुनाती थी। सिद्ध बुद्ध हो परम निरंजन, जग की माया रहते रहे, तद दो चेष्टा ध्येय भिन्न हो, माँ मदालसा पूत कहे। अखंड स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा, परमात्म गुण खानी हो, जित इंद्री हो मान तजो सुत, मदालसा की बाणी ओ। निष्काम धाम हो कर्म रहित हो, रत्नात्रय से परम पवित्र, बेटा चेता काम तजोहि, बेटा बनना सबके मित्र। इस प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होते होते जब मदालसा के 6 पुत्र मुनि दीक्षा ले चुके, राजा मदालसा से कहता, मैं राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं? मैं सोचता हूँ अब की बार होने वाली संतान का पालन पोषण तुम्हें करने ही ना दूँ, तुम्हें उसका मोहिना देखने दूं, ताकि मेरा यह राज्य का भार उतर जावे। मदालसा कहते, अब की बार होने वाली संतान को ऐसे संस्कारों से संस्कारित करूंगी कि वह निश्चित रूप से आपका उत्तरदायित्व बनेगा। अब वह कुछ संस्कार परिवर्तित करती है। तू एक ईमानदार राजा बनेगा, धर्म युद्ध करेगा आदि आदि। राजा ने अपने निश्चय के अनुसार प्रसूति होते ही एक विश्वास पात्र धाय से बालक को उठवाकर पालन पोषण के लिए सौंप दिया। मदालसा ने परोक्ष रूप से बेटी को संस्कृत किया। माँ और बेटी का जिंदगी में प्रथम और अंतिम मिलन उस समय हुआ जिस समय युवराज ने युद्ध क्षेत्र में जाने का संकल्प किया। माँ से आशीर्वाद लिया और कहा, माँ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें, मैं विजय होकर लौटूँ। मदालसा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे गले में पत्र बांध रही हूँ, यदि कोई विपत्ति आवे तो इसे खोलकर देख लेना, इसमें हर विपत्ति का समाधान लिखा है। युद्ध में बेटा हारने की स्थिति में आने लगा। बेटे को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने पत्र खोलकर पढ़ा, देखा, पत्र में लिखा था, बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वह तुम नहीं हो
और वह तुम्हारा भी नहीं है। पत्र बढ़कर उसे विरक्ति आ गई, वह वन में जाकर मुनि दीक्षा ले लेता है। अब हाँ, एक और लास्ट अंतिम कि चोरी से प्राप्त भोजन का संस्कार। एक साधु राजा के घर भोजन करने गए और भोजन के बाद साधु के मन में विचार आया कि खूंटे पर लटकी हीरों की माला उठा लूं। राजा की नज़र बचाकर उसने माला चुपके से कमंडलू में रख ली और चले गए। दूसरे दिन जब प्रातःकाल शौच क्रिया से निवृत्त हुए, कमंडल खाली करने के लिए अंदर हाथ डाला तो चौंक गए। कमंडलू में हीरों की बेशकीमती माला कहाँ से आई? याद आया कल राजा के यहाँ भोजन करने गया था, वहीं से माला उठाई है। घोर पश्चाताप हुआ, राजा को बुलाया, क्षमा मांगी, हीरों की माला वापस की। राजा को साधु के कृत्य पर आश्चर्य हुआ, ये आध्यात्मिक साधु ये ऐसा कर ही नहीं सकते। उसने महल में वापस आकर अधिकारियों को आदेश दिया, जो कल भोजन बनाया था वह कहाँ से आया? खोजबीन हुई, पाया कि चोरी के जब्त किए गए चावलों की खीर साधु जी को खिलाई थी। था चोरी के भोजन की सामग्री जिसने खाई उसके परिणाम भी चोरी के हो गए। इस प्रकार से आज यह संस्कारों की चर्चा पूर्ण हुई। अब एक भजन सुनाते हैं। हे मेरे भगवन एक काम करा दो, कहाँ है शांति मुझे दिला दो। मैंने तो शांति कहीं पाई नहीं, मैंने तो शांति कहीं पाई नहीं। कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है अंतर घट में शांति समाई रहती है। प्रभु चरणों में नमन करो तो कुछ कुछ शांति मिलती है। मेरे तो अंतर घट में शांति तुम ही हो, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। 84 चारों गतियों में शांति पाने भटक रहे, अपना वैभव बेच बेच कर यहाँ वहाँ सिर पटक रहे। मुझको तो शांति कहीं मिली ही नहीं, मुझको तो शांति कहीं मिली ही नहीं। कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। प्राण प्राण हर रोम रोम तो शांति शांति ही रटते हैं। शांति बिना हर क्रिया कांड के मूल्य निरंतर घटते हैं। सुब्रत को शांति बिन तो शांति नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। इस प्रकार से यह प्रसंग पूर्ण हुआ। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा